न्यूज 24 मतलब हिंदुस्तान की आवाज। और आज सच में हिंदुस्तान की आवाज एक बार फिर से न्यूज 24 बना है। ये जो महायुद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। हिंदुस्तान की जनता क्या सोच रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, भारत की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, इस पर खुलकर आज न्यूज 24 से हिंदुस्तान की जनता अपनी बात रख रही है, अपनी राय रख रही है। ये देखिए न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम इस मेगा कवरेज में साथ है हिंदुस्तान के। पटना से ये देखिए अमिताभ ओझा, भूपेंद्र सिंह भोपाल से, अलीगढ़ से दीपक दुबे, दिल्ली से दिव्या अग्रवाल, मेरठ से ऋषिकेश कुमार, पल्लवी झा भी दिल्ली, पुणे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, पंकज शर्मा जम्मू से, मुंबई से संकेत पाठक, ठाणे से विनोद जगदाले, इधर विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, प्रभाकर मिश्रा मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से पवन मिश्रा, विशाल इंग्लिश चंडीगढ़ से, अशोक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। और एक सवाल, छठा सवाल जिसके नतीजे आ गए हैं ओपिनियन पोल में, रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है नतीजा। अगर आज विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा रूस, ये सवाल हमने पूछा छठा, और उसके नतीजे किस रूप में आए हैं। हां 60%, नहीं 30%, और कह नहीं सकते 10%। बिल्कुल, अगर आज विश्व युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा रशिया। इससे पहले हमने पुतिन के कद की बात की थी, अब देशों की बात करते हैं। आइए सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, वहां पर भूपेंद्र हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी, और उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भूपेंद्र, यही सवाल, अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब सवाल ये पूछिए आम लोगों से कि क्या अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर अमेरिका को पीछे छोड़ देगा रशिया, क्या कहती है जनता। बिल्कुल, हम सीधे जनता के पास चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर विश्व युद्ध होता है तो परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? कुणाल गुप्ता। कुणाल, ये बताइए कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, विश्व युद्ध होता है, तो क्या लगता है कौन ज्यादा भारी पड़ेगा, किस पर भारी पड़ेगा, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा? अभी जिस तरह की परिस्थिति है उस तरीके से तो रशिया ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो हथियार बनाने में भी और हथियारों में भी सबसे आगे है। पर इसका सारा जो फायदा है वो अमेरिका ले रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसको पहले यूक्रेन को चढ़ाया और कि नाटो में जुड़ जाओ, और फिर उस तरीके से जिस तरीके से वो पीछे हट गया वो एक सही कदम नहीं था। इससे यूक्रेन को बहुत भारी परिणाम चुकाना पड़ा है, और अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं कि 30 दिन के ऊपर हो गया है और लड़ाई जारी की जा रही है। इसमें बहुत नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, और आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनता को सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? आकाश भदौरिया। आकाश, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अगर विश्व युद्ध आज शुरू होता है तो क्या रशिया ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आएगा या फिर अमेरिका? विश्व युद्ध का ऐसा है, अभी विश्व युद्ध के आसार तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये चल रहा है युद्ध यूक्रेन पे ऊपर, और ये यूक्रेन ने जो स्टार्ट किया था जब 1991 की बात है ये, कि वो स्वतंत्रता उन्होंने ली थी, तब रशिया को ऐसा नहीं था। जब रशिया के राष्ट्रपति बने पुतिन साहब, तब उनको मालूम पड़ा कि हमारे आसपास के, ये हमारे ही देश थे, जो ये पहले सोवियत संघ कहा जाता था, उसके बाद से इनके जब टुकड़े होते गए तो ये अलग यूक्रेन ऐसे बनते गए। तो जब इन्हें लगा कि हमारे आसपास के ये समृद्ध और हम पे ही दूसरे पश्चिमी देशों से मिलकर हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे आगे चलकर, तो इन्होंने आगे से पेशकश भी की इन्हों से कि हमारे में वापस मिल जाइए। लेकिन जब ये अमेरिका साइड से इनको पिन करता रहा, अमेरिका इनसे जुड़ता गया, अमेरिका ने इनको दबाव बना के प्रेशर करके युद्ध की ओर धकेल दिया। सपोर्ट के नाम पे ये लोग को बोला कि नाटो जाओ। सबसे बड़ी गलती यूक्रेन की मैं ये मानता हूँ कि यूक्रेन जब नाटो में गया तो नाटो का एक नियम है कि जो देश नाटो के अंदर शामिल होते हैं वही देश की वो मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ी गलती यूक्रेन की मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने जब वो जो लिस्ट होती है उन्होंने उनमें पढ़ा नहीं, और उनको ऐसा लगा कि नाटो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो उनने युद्ध शुरू कर दिया। अभी उसका भारी खामियाजा पूरे यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ रहा है। दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं, शरणार्थी बन के अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। पूरा देश अभी खंडर हो चुका है यूक्रेन, और अभी भी वो दूसरे के सपोर्ट से जंग उनकी जारी है। जंग उनको रोक देनी चाहिए, मिल जाना चाहिए, हमारी तो यही राय है। लेकिन आकाश, चूंकि आपने इतना सारा इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी लग रही है, कौन ज्यादा जिम्मेदार लग रहा है, और वहां पर भारत का जो बने रहिएगा, उसको आप दोबारा आपके पास आते हैं भूपेंद्र, और वहां पर बाकी और सवालों पर जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।